हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो किसी भी नए ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो भी स्टॉक मार्केट में अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू करने के लिए, आज मैं आपको उसके बारे में पूरा बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा रिगार्डिंग डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में। मींस डिलीवरी ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं, लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, तब आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी की टिप्स पे किसी से पूछ के या किसी से पता करके आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉसिबल नहीं है। आप एक या दो बार किसी से पूछते हैं, वो आपको कुछ टिप्स दे देगा या बता देगा ये स्टॉक खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, तो आप एक दो बार तो कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना है तो आपको खुद से ये चीज़ें सीख के खुद से करनी पड़ेगी, तभी आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। मीन्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग खुद से समझ के, अंडरस्टैंड करके तब आप अच्छे से कर सकते हैं। सो किसी के टिप्स या किसी के बता देने से या किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, तो इस पे ट्रेडिंग करने के बजाय आप खुद से स्टडी करिए, नॉलेज एक्वायर करिए, फिर अच्छे से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जब शुरू करेंगे तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर भी बन सकते हैं और अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या डिलीवरी ट्रेडिंग में किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अच्छे से उसको समझ सकें और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर भी सकें। लेट्स स्टार्ट इट। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो जो सबसे जरूरी चीज होती है एक इन्वेस्टर के लिए वो ये होती है कि एनी इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर है उसे ही शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। मीन्स उसको एक जल्दी से जल्दी अपने इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत कर देनी चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तब आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे उसको एक लॉन्ग टाइम मिलेगा ग्रोथ के लिए। मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का मौका मिलेगा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इन इन्वेस्टिंग इज, सबसे पहले आपको जल्दी से जल्दी, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, कुछ बैलेंस है, आप इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। अगर आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है तो आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का भरपूर टाइम मिलेगा। आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डिलीवरी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का, वो ये होता है कि हमें हमेशा जल्दी से जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर देनी चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आ गए, अब आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी शुरू करनी है, तो आपने एक कंपनी सेलेक्ट की, तो आप कंपनी कैसे सेलेक्ट करेंगे? मींस व्हाट इज द प्रोसेस या व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड सेलेक्टिंग अ कंपनी। मींस आप एक कंपनी को क्यों पसंद करेंगे या क्यों चूज करेंगे उसके शेयर्स को खरीदने के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करने के लिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानना चाहते हैं वो ये होता है कि एक थॉरो रिसर्च हम करते हैं जिस कंपनी का शेयर हमें पसंद आता है। अब थॉरो रिसर्च में क्या क्या करते हैं? मींस सबसे पहले हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को जानते हैं, इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? जब हम किसी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, उसका वर्क स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स हैं, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसी हैं, उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसा है, उसका विजन कैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसके प्रोमोटर्स कैसे हैं, ये सारी जानकारी जब हम इकट्ठा करते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं, सो किसी कंपनी के बारे में जब हम सारी जानकारी जुटा लेते हैं, उनका पूरा वर्क स्ट्रक्चर, बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट लॉस, डेब्ट, उनका मैनेजमेंट, उनका प्रोमोटर, सब जब हम समझ लेते हैं तो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं उस कंपनी को शेयर को खरीदने या बेचने का। सो अब मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। मींस कि क्या क्या हम फंडामेंटल एनालिसिस में करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी का पूरा फंडामेंटल समझते हैं, उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, वो किस क्षेत्र में काम करती है, कैसे काम करती है, फिर उसके हम फाइनेंशियल्स को पढ़ते हैं। मींस उसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि क्या ये कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या साल दर साल इसको मुनाफा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उस कंपनी के राइवल्स के बारे में जानते हैं, मतलब उस कंपनी को किस किस और कंपनी से क्या क्या कंपटीशन है उसके बारे में जानते हैं। फिर उन दोनों को कंपेयर करते हैं, एनालाइज करते हैं क्या ये इस कंपनी से बेटर है या दूसरी कंपनी बेटर है, तो ये देखते हैं। मतलब
फंडामेंटल उसका बिजनेस मॉडल समझते हैं, कंपनी को जानते हैं, उसके फाइनेंशियल्स को समझते हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसा चल रहा है इसका, फिर उसके कंपटीटर्स के बारे में जानते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि उसके मैनेजमेंट और प्रमोटर्स को भी जानते हैं। लाइक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है, उनका प्रोफाइल कैसा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, प्रमोटर्स का प्रोफाइल कैसा है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो ये इसलिए जानना जरूरी है प्रमोटर्स और मैनेजमेंट के बारे में, बिकॉज यही कंपनी चलाते हैं। मैनेजमेंट जो होता है, टॉप मैनेजमेंट यही कंपनी चलाता है। अगर ये अच्छे होंगे तो कंपनी के ग्रो करने के चांसेस अच्छे होते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू लुक, कि मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का और प्रमोटर्स कैसे हैं उसके। तो किसी भी कंपनी को बाई करने, किसी भी कंपनी के शेयर बाई करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है और प्रमोटर्स उस कंपनी के कैसे हैं। फिर उसके बाद ये भी हमें जानना जरूरी है कि कहीं कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज तो नहीं है, कंपनी डेप्ट फ्री है या बहुत ज़्यादा कर्ज है उसके ऊपर। तो ये भी हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर कर्ज होगा तो कंपनी को प्रॉफिट में से अपना सब देना पड़ेगा। तो इसलिए आप ये भी देखते हैं कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए। और ये सारी इंफॉर्मेशन हम कहाँ से ले सकते हैं? अगर आपने कोई कंपनी सेलेक्ट की तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, तो आप ढूंढेंगे तो वहाँ पे एक इन्वेस्टर्स का सेक्शन होता है जिसमें आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मिलेगी। तो जब आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की मिल जाएगी। लाइक उनका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसा है, उनके ऊपर कितना कर्ज है, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कौन कौन क्या क्या है, उनका मैनेजमेंट कैसा है, उनके प्रोमोटर्स कैसे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंपनी के वेबसाइट पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के सेक्शन में मिल सकती है। तो जब भी आप कभी किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये जरूर पढ़िए, मींस उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जरूर देखिए। इससे आपको कंपनी का पूरा ओवरऑल एक आइडिया मिलता है। ठीक है, अब आप ये समझ गए कि मुझे पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, कंपनी पे पूरी थॉरो रिसर्च करनी है, फंडामेंटल्स पढ़ना है, फाइनेंशियल्स पढ़ना है, कर्ज के बारे में देखना है, मैनेजमेंट के बारे में देखना है, प्रमोटर के बारे में देखना है, राइवल्स पे देखना है। ठीक है, जब आप ये सब समझ गए कि मैं एक तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी मुझे जल्दी शुरू करनी है, फिर कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। मींस आप अगर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेके इन्वेस्ट करिए, तभी आपको जाके एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है। मींस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छी खासी वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, ये सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। मींस पहले तो शुरुआत जल्दी करिए, फिर कंपनी को अच्छे से पढ़िए, फिर लंबी अवधि के लिए पैसे लगाइए। फिर आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोई न्यूज़ या कोई पॉलिसी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ जिससे इस कंपनी पे कोई असर पड़ेगा। लाइक कोई नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई जिससे इस कंपनी को फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि बिकॉज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी किसी पर्टिकुलर सेक्टर या कंपनी को ध्यान में रख के आपको देखना ये जरूरी है कि कहीं बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इस पर निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के रूप में रखना चाहिए। मींस आपको डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी एक सेक्टर या एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे लगा दें, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो उस सेक्टर या उस कंपनी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ आती है तो आपको लॉस हो सकता है। अगर आपके पैसे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको लॉस कम होने के चांसेस रहते हैं। लाइक अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में 5 कंपनी रखी है या 5 सेक्टर्स, डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनियां रखी हुई हैं, तो अगर कोई न्यूज़ आती है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर या कंपनी से रिलेटेड तो आपको लॉस सिर्फ एक सेक्टर या एक ही कंपनी में होगा। बाकी सारे जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स रहेंगे उनको लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपको हमेशा एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो रखना चाहिए, मतलब डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सबसे अच्छा एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है। सबसे अच्छा अगर पोर्टफोलियो किसी को कहा जाता है तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को ही कहा जाता है। मींस आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स की डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि हमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की जर्नी को शुरू करने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट अपनी पहले शुरू करिए। मींस अपना इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस यू शुड स्टार्ट इट अर्ली। उसके बाद आपको एक थॉरो रिसर्च करनी चाहिए कंपनी के बारे में सारी जानकारी जुटानी चाहिए जिस कंपनी का शेयर आपको खरीदना है। उसके बाद जब आप पैसे लगा रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म के लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। उसके बाद कोई न्यूज़ या गवर्नमेंट पॉलिसी अनाउंस होती है तो उस पर भी ध्यान रखिए और अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप एक अच्छे इन्वेस्टमेंट में अपने आप को डाल सकते हैं। मींस आप एक अच्छे ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सकते हैं। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया, मैंने जो आपको आज समझाया।
अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको एड्रेस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक पर्टिकुलर शेयर के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट जानकारी हमें होनी चाहिए उसको खरीदने के लिए, ये बताने की कोशिश करूंगा। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।